आदाब अर्ज़ है, ईद मुबारक। कैदियों को उस्ताद बनाने का चक्कर शुरू हो गया है। वैसे तो कैदी खुद बड़े उस्ताद होते हैं। इससे इसकी बड़ी और मिसाल क्या हो सकती है कि जितने भी कैदी थे वो सारे इस वक्त सरबराहान मुमलकत हैं। यानी कैदी होने का उनको इतना फ़ायदा हो गया कि वो कैद में उस्ताद बने, उस्ताद के बाद फिर रहबर बने और रहबर के बाद अब हाकिम बन गए हैं। ऐसे ही कैदियों को सिंध हुकूमत की जानिब से उस्ताद बनाने का प्लान तैयार हो गया। आप सोच रहे होंगे कि कैदियों को उस्ताद बनाने का प्लान, जी हाँ, कैदियों को उस्ताद बनाने का प्लान जो है वो तरतीब दे दिया गया है और बाकायदा इस प्लान पर अमल दरामद के लिए सिंध का एक महकमा है जिसको स्टेप्टा कहते हैं, वो इस प्लान पर अमल दरामद कर चुका है। जबकि इस प्लान पर अमल दरामद के लिए लाजमी है महकमा जेल खाना जात की इजाज़त बहुत ज़रूरी है। तो महकमा जेल खाना जात के इस वक्त सूबाई वज़ीर हैं अली हसन जरदारी, और जबकि स्टेप्टा के चेयरमैन हैं वो है बुलंद खान, जो कि आप जानते हैं मीरपुर ख़ास के हैं, यानी जुनैद बुलंद। अब ये मिलकर जो है कैदियों को उस्ताद बनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि कैदी खुद बड़े उस्ताद होते हैं। अब उनको उस्ताद बनाने के मतलब ये है कि उनको एक और रगड़ा लगेगा ताकि बाहर निकल कर वो उस्तादों के भी उस्ताद बन जाए। क्योंकि माजी में ये होता रहा है कि जितने भी कैदी, भले वो सियासी हों, जब कैद में गए हैं तो उस्ताद बन के निकले और बाहर निकलने के बाद रहबर से फिर हाकिम बने हैं। इसकी एक दफ़ा क्या हुआ था कि साबिक वज़ीर आज़म जो कि खाकान अब्बासी कराची की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए आए, उनसे किसी ने पूछा कि क्या यहाँ पर जो मुख्तलिफ़ कैदी हैं, रहनुमा हैं जो कैदी हैं, तो उन्होंने कहा कि रहनुमा बनने के लिए पाकिस्तान में जेल में जाना ज़रूरी है। इसका मतलब है कि जेल उस्ताद बना देती है लोगों को, और उनका ये कहना था कि जो लोग जेल में नहीं जाते वो लीडर नहीं बनते। तो लीडरों की असल फैक्ट्री इसका मतलब है कि जेल में है, और जेल ही उस्ताद बनाकर लोगों को बाहर निकालती है। बहरहाल अब के बार ये कि जो कैदी वो है जो कि किसी भी वजह से हादसाती तौर पर या इरादी तौर पर जेल में पहुँचे और पढ़े लिखे हैं, उनको सिंध हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि उनको जो पढ़े लिखे हैं उनको उस्ताद बनाया जाए और बाकायदा जेल के अंदर एक क्लासेस शुरू की जाए। कैदी उस्तादों को तनख्वाह भी मिलेगी और मराद भी जेल के अंदर मिलेगी। जितना वो पढ़ाएगा, जितने कैदियों को पढ़ाकर बाहर निकालेगा, यानी बाहर से मुराद है कि पढ़ के बाहर आएंगे, वैसे तो उनकी पता नहीं कब किस्मतें बाहर आ जाए। बहरहाल वो जो कैदी उस्ताद हैं वो बाकी कैदियों को शागिर्द बना के उनको उस्ताद बनाने की प्लानिंग करेंगे। अब ये सारे जो उस्ताद जब बनेंगे कैदी और फिर बाहर आएंगे तो फिर हम जैसों को वो पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। बहरहाल एक मंसूबा है कि कैदियों को किसी तरह जो है वो शुगल में रखा जाए और जो पढ़े लिखे हैं उनसे फ़ायदा लिया जाए, और पढ़े लिखे कैदियों को बाकी अनपढ़ कैदियों को पढ़ाने के लिए और उन्हें इस काबिल करने के लिए कि वो बाहर निकलें तो एक पढ़े लिखे कैदी के तौर पर बाहर है। इसलिए सिंध हुकूमत ने स्टेप्टा की मदद से और जेल खाना जात दोनों मिलकर जो है वो कैदियों को उस्ताद बना रहे हैं। अब जबकि कैदी पहले ही इतने अब प्लानिंग कर रहा होता है, आपको पता है कि जेल में तो उसको फारिग होता है, और फारिग वहाँ जब होता है तो वो सोचता है तो प्लानिंग बनाता है। उस दौरान अगर उसे लिखने पढ़ने का काम भी दे दिया जाए फिर तो अल्लाह उनके लिए कोई अच्छा ही रास्ता निकालेगा। लेकिन माजी के मुकाबले में अब के कैदी इतने सख्त जेल नहीं काट रहे, क्योंकि माजी में ज़्यादा सख्तियाँ होती थी, अब थोड़ी नरमियाँ भी हैं, क्योंकि जेल खाना जात में कुछ नरमी आई हैं, जेल मैनुअल पर अमल दरामद हो रहा है। लेकिन अब के उनको उस्ताद बनाने के लिए जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम शुरू हो रहा है, इसके बाद ये कैदी सारे उस्ताद बनकर निकलेंगे। फिर उस्ताद बन के निकलेंगे फिर क्या होगा ये तो आप समझ गए ना। खुदा हाफिज़।